हेलो जी, गुड मॉर्निंग। बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, ठंडे पानी से नहाई हूँ और अभी हो रहा है मॉर्निंग के 4:30। कैसे हैं आप सब? तो गाइज मैंने कार्तिक नहाना स्टार्ट करा और बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है अभी। 2 मिनट बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। मैंने सोचा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर दी हूँ। और ऊपर जाना है अभी तुलसी जी में दिया जलाने, उनकी परिक्रमा करने और जल चढ़ेगा। तो अभी सुबह सुबह चलते हैं छत पे, क्योंकि हमारी तुलसी जी ऊपर ही, आपको जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था। तो इस टाइम तक ना मेरे को ये था कि प्रभात फेरी की पता नहीं मुझे कल भी आवाज़ नहीं आई, आज भी नहीं आई किस टाइम होती है। शायद मैं लेट हो जाती हूँ, पर आज 4:30 बजे अब तक मैं नहा चुकी हूँ। और अब चलते हैं सीधा ऊपर, जोत जला के आती हूँ, थोड़ा सा ध्यान पूजा पाठ करते हैं। और ऊपर और भी ठंड होगी, यहाँ पे भी ठंड लग रही है। पता नहीं आज कैसा मौसम है, कल तो बारिश का था। तो अभी 2 मिनट में थोड़ा ठीक हुआ है। तो गाइस देखिए, हमारी मेहंदी, हमारी नहीं मेरी, और मेहंदी का कलर आज अच्छा है, कल और थोड़ा डार्क हो जाएगा। तो कल करवा चौथ है, आपको पता ही है। और मतलब इसलिए हम 1-2 दिन पहले लगवा लेते हैं, ताकि कलर वलर सब अच्छे से आ जाए। और जो मेहंदी का गंदसन होता है ना, वो आज साफ़ हो जाएगा। फिर त्योहार वाले दिन नहीं तो बहुत घर में किच पिच हुई रहती है। और कलर तो आपको पता ही है, आजकल केमिकल वाले कलर होते हैं, थोड़े ऐसे ही लगते हैं, है ना, कि अपने आप आ जाता है कलर और 2-4 दिन स्टे रहता ही है। देखिए, और आप सबकी मेहंदी लग गई, और नहीं लगी तो आज लगवा लेना। वैसे तो सब आज करवा ही लेंगे अपने अपने। मंदिर की पूजा हो गई, अब चलते हैं ऊपर और तुलसी जी में जोत जला के आते हैं। घर के अंदर लगता है कि अकेली मैं जगी हूँ, और बाहर निकलो तो देखो कोई पूजा पाठ में लगे हुए हैं लोग। और आज पड़ोस में सबको पता चल जाता है, मतलब सब लोग लगे हुए हैं अपनी पूजा पाठ में। घर में ही सो रहे उल्टा सब। हाँ देखिए, कल जो किचन सेट करी थी, भरी भरी किचन बढ़िया लगती है, बस फिर टाइम बहुत लगता है सारा एक राशन खाली करने में। अब बैठ के अपने मस्त थोड़ी देर माता रानी के भजन सुनूंगी, एंड फिर अपनी चाय एंजॉय करूँगी साथ में। फिर लगूंगी कान्हा के नाश्ता पानी बनाने में स्कूल के लिए। तो शहजादे कान्हा का ऑर्डर है, कह रहा कल हो सकता है मैं किसी जन्म में ना, पिछले जन्म में कोई और रहा हूँ, क्योंकि उसको चावल खाना बहुत पसंद आया करा। मुझे चावल तो बहुत अच्छे लगते हैं। कल भी पुलाव लेके गया था, और आज भी कह रहा है दाल मखनी ऑर्डर करा लिया उसने। हाँ, कह रहा मेरे को सुबह दाल मखनी और राइस खाने हैं लंच में, तो वो उसने ऑर्डर करा लिया। वही सिर्फ चावल बनाने हैं मुझे, बाकी सबके लिए तो देखिए बनता ही है, पर उसके पसंद का कुछ अलग ही रहता है। यहीं से ब्लॉग शुरू करा था, अब यहीं आके बैठ गई हूँ। थोड़ी देर बैठती हूँ, इतनी मेरी चाय बन रही है। फिर उसके बाद अभी तो बहुत जल्दी है, अभी तो 5 ही बजे, अभी क्या करूँगी मैं। तो गाइस जैसा होता है ना, जब आप कार्तिक नहाते हैं सुबह उठ के, अगर आपने पूजा पाठ कर ली, सब कुछ कर लिया, तो आप दोबारा सो नहीं सकते हैं तो अभी सोऊंगी नहीं, बस थोड़ा सा ध्यान करूँगी, मेडिटेशन करूँगी। ये शायद इसी के लिए टाइम रहता है, मुझे अब पता चल रहा है कि हाँ अच्छा रहता है, करना चाहिए। पर जिनको पहले मुझे ऐसा होता था, अगर मैं जल्दी उठ गई टाइम से पहले, कम नींद ले ली, तो सर दर्द हो जाता था। बट अब मेरी आदत ना बहुत टाइम से ऐसी बन गई कि कम नींद लूँ, जल्दी उठ जाती हूँ, तो इतना सर दर्द नहीं होता। बस अगर आज मैंने कहीं ट्रैवलिंग कर ली या फिर भूखी रह गई, तब पक्का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और नहाई धोई और अपना पूजा पाठ करिए, तो अच्छा रहेगा। यहाँ बन गए हमारे जीरा राइस, चावल बन गए, और अब खाना के लिए लंच पैक कर देती हूँ। जब भी लंच देती हूँ ना, जैसे कुछ राजमा चावल छोले चावल बनाए हैं, तो उसी के ऊपर डालती हूँ, अलग से ना छोटी डिब्बी में नहीं डालती। उससे क्या है, एसी में अच्छे से ये मिल जाता है ना, अलग से रखने की, क्योंकि उसमें बहुत थोड़ा आता है ना, जो घर में जितने खाते हैं बच्चे उतने उस हिसाब से ही दे देते, तो इसके ऊपर ही डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स हो जाएगा लंच तक। और मैंने रख दिया आलू बॉयल होने, बाकी सबके लिए आज बनाएंगे आलू के पराठे और चटनी।
कई दिन हो गए थे। तो गाइज मेरे पिछले ब्लॉग में जो कमेंट थे उनके रिप्लाई मैं आपको इस ब्लॉग में देती हूँ। आई होप जिन्होंने कमेंट करे थे उनको रिप्लाई यहाँ पे मिल जाए, वो इस ब्लॉग को भी देखें। तो सबसे पहले ज्यादा कमेंट आते मेरे बाल के जो कलर है इसको लेके, ये कौन सा हेयर कलर है। तो ये ना मैंने सलून से करवाया, ये है लाइट ब्राउन कलर का शेड है ना। तो ये मैंने कोई भी कंपनी का नहीं कराया, मतलब यहाँ पे जैसे आप ले लेते हैं मतलब नॉर्मल लोरियल वगैरह कुछ वो नहीं है, क्योंकि ये एक बार ना ग्लोबल कलर जो होता है ये हमें सलून से ही करवाना पड़ता है। उसके बाद जैसे अब यहाँ पे मेरे देखे रूट्स में आ गए ब्लैक हेयर है ना, तो इसको मैं टचअप ले सकती हूँ उनके साथ। लेकिन अगर आपको पूरे बालों का कलर चेंज कराना है तो मैं तो फिर वहीं से लेती हूँ, क्योंकि पक्का कलर होता है और ये जब तक आप बाल कटवाएंगे नहीं ना निकलेगा नहीं। इसकी खास बात तो ये रहती है। दूसरा वो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, एक एक बाल जैसे आपका है तो सेम वही कलर हो जाएगा, वो मेरे से इतने अच्छे से होगा नहीं। फिर मैं यहाँ पे लूंगी करवाऊंगी तो मतलब वही चीज़ पड़ जाती है, तो इसलिए मैं वहाँ चली जाती हूँ। उनका जो कलर होता है वो ट्यूब में आता है, और बट ये है कि जैसे आपको टचअप लेना है ना तो सेम शेड आपको मिल जाएगा गार्नियर में या फिर लोरियल में मिल जाते हैं वो भी, पर वो टचअप के लिए अगर पूरा करवाना है तो आप ले लो। जैसे आपके बालों की लेंथ है 1 डब्बी 2 डब्बी 3 डब्बी कितना लगता है, जो लाइट वाला, लाइट मीन्स एकदम लाइटेस्ट वाला ब्राउन, वो लाइट ब्राउन तो हमारा नॉर्मल रहता है ब्राउन कलर जो बालों में रूट्स में लगता है जैसे हम टचअप कर रहे हैं, तो ऐसे मैं कर लेती हूँ कोई भी। तो ये तो वो है लाइट ब्राउन जो मेरे को पसंद आया था, मैंने शेड कार्ड होता ना उसमें देख के जो मुझे लाइट ब्राउन में ही एक शेड था तो वो मैंने चूज़ करा, वो कलर कराया। तो मैंने ना रूट से ही वो करवाया, बिल्कुल देख रहे हैं आप। अब तो ये नए बाल आने लगे हैं। और क्या था बालों के ऑयल के लिए, तो गाइज मैं आपको ऑयल दिखा दूँ। यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारा सामान है और ये सारा सामान है बेयर एंटोनॉमी का। इसके प्रोडक्ट ना काफ़ी अच्छे हैं, मैं उस दिन बता भी रही थी, बात कर रही थी मैं कि इसके शैम्पू हैं, जैसे ये शैम्पू है इसका बहुत बढ़िया है, और इसका कंडीशनर है वो बहुत बढ़िया है। देखिए इसके ना कई सारे प्रोडक्ट हैं जो आपके बालों के लिए स्पेशली बहुत अच्छे हैं। तो ये है जैसे कर्ल डिफाइनिंग जेल, जैसे आपको बालों में कर्ल करना है उससे पहले आप इसको लगा लो तो आपके कर्ल बहुत देर तक स्टे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, एकदम कर्ल्स बढ़िया आते हैं। और क्या है बेयर एंटोनॉमी का ना ये रोजमेरी एंड राइस वाटर स्प्रे, ये बालों के लिए, इसको आप किसी भी टाइम अप्लाई कर लो जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे, और लगा के छोड़ दो। तो गाइज ये नहीं है कि इसमें कोई ऑयल है या कुछ है, तो आपके बालों को ना लगा के चिपचिप फील होगा, थोड़ी देर में ये ड्राई हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि आपने बालों में कुछ लगाया। तो ये सिर्फ आपके बालों की हेयर ग्रोथ के लिए होता है, उसको लंबा करने के लिए है। ऑयल आप पूछ रहे थे कौन सा है, तो गाइज वो भी यही है, स्पेशली बेयर एंटोनॉमी का ये वाला रोजमेरी एंड हिबिस्कस हेयर ग्रोथ ऑयल। मतलब आपको सीधा करके दिखाऊं इसको, ये वाला है। तो अब आप सोचेंगे यार ऐसे तो बहुत सारे मिल जाते हैं, तो पता है मैंने क्यों बोल रही थी, मैंने ना ये खुद के उस पर नहीं बोला, मैंने इसको ना देखा कि ना कुछ दिन से इसको पिंकी ट्राई कर रही थी और उसके बाल ना लंबे हो गए। तो मैंने पूछा कि तुम्हारे बाल बड़े जल्दी लंबे हुए, क्योंकि अभी आए उसको ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो कह रही जब मैं यहाँ पे आई हूँ ना, जब से उसने मालिश शुरू करवाई, मतलब एक तो डेली वो मालिश करवा लेती चाची से, और उसने ना यही हेयर ऑयल यूज़ करना स्टार्ट करा, हेयर ग्रोथ ऑयल। तो मेरे पास भी था तो मैंने सोचा चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, क्योंकि उसके बाल लंबे हो गए। फिर मैंने देखा लवी के भी बाल लंबे हो रहे थे, तो वो भी यही ऑयल ट्राई कर रही है, मतलब दोनों जनी मतलब यूज़ कर रही थी और उनके बाल सच में मुझे डिफरेंस देखने को मिला। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेती हूँ। तो जो आप पूछ रहे थे कौन से ऑयल की बात कर रहे हैं, वो ये है बेयर एनाटॉमी का। देखो ये इस तरह से इसका नाम है, ब्रांड है। अगर आपको मिल जाता है ठीक है, नहीं मिलता तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं, लिंक वहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका, क्योंकि इसके लिंक ना मैं वहाँ पे लगाती रहती हूँ। और ये हेयर ग्रोथ के लिए स्पेशली अब मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मुझे अब लंबे बाल करने हैं ना। तो ये, और देखो ये हेयर फॉल कंट्रोल करता है और इस पर लिख रहा है ये नॉन ग्रीसी है। तो गाइस देखो आजकल ना इतनी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं, तो उससे क्या है जो बालों के लिए या फिर स्किन के लिए आपको जो चीज़ें बताते हैं तो एक्चुअल में वो होता है। मेरे पास ना एक प्रोडक्ट और है। तो गाइज ये स्प्रे ना मुझे इतना पसंद है, इतना अच्छा लगा, तो ना मैंने जब फरीदाबाद गई थी ना तो वहाँ पे मैंने यूज़ करा, बहुत अच्छा लगा था। तो मैंने आधा तो यूज़ करना कर दिया है ख़त्म, और ये मैंने मंगा लिया मम्मी के लिए, एकदम नया आया था। ये बढ़िया है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे प्रमोट कर रही हूँ या कुछ बता रही हूँ, क्योंकि मुझे पिछले ब्लॉग में कमेंट आए थे और मैंने देखा कि हेयर ऑयल के रिगार्डिंग कई सारे कमेंट थे। और ये तो वो लोग हैं जो कमेंट इजीली कर पाते हैं, कई बार ऐसा होता है कोई लोग कमेंट नहीं कर पाते, वो मुझे डीएम करते हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ब्लॉग में ही सबको बता देती हूँ, और इंस्टा पे तो उनको लिंक मिल जाते हैं, बट जो ब्लॉग में देख रहे हो उनको लिंक नहीं मिल पाते। तो गाइज मैं बता दूँ ये बेयर एनाटॉमी के हैं, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और इसके जो शैम्पू और मास्क, उसके लिए भी मुझे कोई पूछ रहा था, ये मास्क है इसके अलग अलग वेराइटी, जैसे आपके बालों के अलग अलग टेक्सचर है और नीड है, उसके अकॉर्डिंग इसके बाल है के आपको प्रोडक्ट मिलेंगे।
अब यहाँ पे दिखाती हूँ हीट प्रोटेक्शन स्प्रे है। जैसे आपने बालों में कुछ कर रहे हो, जैसे स्ट्रेट कर रहे हो या करवा चौथ है, अब दिवाली आएगी, आगे कोई शादियों का सीजन है, आपने बालों में घर पे भी कर लेते हैं, हम भी करते हैं बहुत बार कि घर पे कुछ कर लिया या फिर सलून में भी जा रहे हो ना, तो आप ये हीट प्रोटेक्शन स्प्रे अपने साथ रखो। बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते हैं। देखिए कलर वगैरह तो सब ले लेते हैं, लेकिन इन्हीं में अगर हमने कुछ क्रिम्पिंग करा ली, कर्ल्स करा ली ना, तो वहीं से डैमेज होने स्टार्ट हो जाते हैं। और 3-4 पार्टी जैसे घर की शादी है, डेली हेयर स्टाइल करा रहे हैं, फिर वॉश कर रहे हैं, फिर हेयर स्टाइल कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। फिर आप कितने भी स्पा ले लो, वो बहुत जल्दी से रिकवर नहीं होते हैं। तो ना उसको प्रोटेक्ट करना है आपको। जैसे हमारी स्किन के लिए सनस्क्रीन है, ऐसे बालों के लिए। अब पता चलती है यार, जब हम चीज़ों का ना लॉस कर देते हैं अपने बाल स्किन का, तो इनको आप यूज़ करा करो, जो भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं। ये रहा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं सोचा चलो अब इतना सारा बता ही दिया, तो एक चीज़ और बताती हूँ। ये है पर्सनल टच का ना फेस बाथ, मतलब जो फेस वॉश है गाइस, क्या ही बढ़िया है। मतलब मैंने यूज़ करा है, बहुत अच्छा है। मेरे फेस पे ना पिंपल हो गए थे और काफ़ी टाइम से निकले जा रहे थे, मैंने इसको यूज़ करना स्टार्ट करा, पिंपल कम हो गए, रुक गए और स्किन बहुत क्लियर हो गई। बीच में ये मुझे मिला नहीं, फिर इधर उधर हो गया कहीं, और उसी टाइम पे मेरे फेस पे फिर पिंपल निकल आए। और वो तो लकीली मैंने फिर ये मंगा लिया और मुझे नया वाला मतलब पैक मेरा इतना रिसीव हो गया फेस्टिवल, और फिर 2-3 दिन में ये दब गए हैं, एकदम से सूखने स्टार्ट हो गए हैं। तो वैसे भी आपका काम करता है, क्योंकि मेरी स्किन ऑयल ज़्यादा ऑयली है ना, तो ऑयल बहुत जल्दी जल्दी आता है। मैं बार बार फेस वॉश नहीं करती कि हाँ 2-3 घंटे में, सुबह करा फिर मैं एक बार रात को करूँगी, तो उतनी देर में ही स्किन पे कुछ ना कुछ वो मेकअप भी अप्लाई कर दी। बट ये बेस्ट है अगर आपकी स्किन पे कुछ प्रॉब्लम है और थोड़ा सा ना आपके कॉम्प्लेक्शन को इन्हेंस करती है। बढ़िया, मतलब बढ़िया वाला है ये, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसको आप ज़रूर ट्राई करें। मतलब इसका अगर पर्सनल बात का आपको कुछ ट्राई करें ना करें, इसका फेस वॉश ज़रूर ट्राई करें। ये ऑयली स्किन वालों के लिए एकदम बेस्ट है। मतलब वैसे तो नॉर्मल भी कोई भी कर सकता है, बट उनके लिए मुझे लगता है ज़्यादा बेस्ट है। तो पहले तुम दो मुझे खोल के तो देखो कितना खर्चा किया तुमने। पहनाओ इसे मुझे। अरे उसमें नीचे क्यों लगा रहे हो, इसमें डालो ना इसको अंदर ऐसे। यू बिल्कुल साइज का ही बनाएगा, ढीला ना मम्मी, छोटा ना है, यू फिट है, यू ना बिल्कुल साइज का ही बनाएगा, क्योंकि ये थोड़े से ना लूज भी हो गए हैं ऐसा पहले पहले ना। कैसा लगा अब लो तुम्हारा भी। यहाँ तो घड़ी पहनोगे ना, किसमें पहनोगे? यही